हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आसिफ अंसारी एडवोकेट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वह आपको मिलते रहें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तलाक के बारे में। तो तलाक के बारे में तो आप सभी को लगभग पता ही है कि तलाक क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन आधारों पर पति पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो तलाक को लेकर किसी भी तरह का कोई संशय आपके मन में नहीं रहेगा। और मेरा दावा है कि यदि आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो इस तरह की कोई और वीडियो तलाक के बारे में आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किन किन आधारों पर पति पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। तो तलाक का जो सबसे पहला आधार यानी तलाक का जो सबसे पहला ग्राउंड है वह है अडल्ट्री, यानी शादी के बाद पति या पत्नी दोनों में से कोई भी यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी अवैध संबंध रखता है तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकते हैं और तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरा तलाक का जो आधार है वह है क्रूअल्टी, यानी शादी के बाद पति या पत्नी दोनों में से कोई भी यदि क्रूअल्टी का शिकार है, चाहे वह क्रूअल्टी मानसिक हो चाहे वह शारीरिक हो, तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। यानी जैसे पति जो है वह पत्नी द्वारा मानसिक क्रूअल्टी का शिकार है या पत्नी जो है वह पति द्वारा मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार की कोई क्रूअल्टी की शिकार है, तो वह इस आधार पर तलाक की मांग कर सकती है और तलाक ले सकती है। दोस्तों, तीसरा जो तलाक का जो ग्राउंड है, आधार है, वह है सेपरेशन। यदि शादी के बाद पति या पत्नी दोनों लगातार 2 साल तक सेपरेट रहे हों, यानी चाहे वह एक छत के नीचे रह रहे हों, परंतु यदि दाम्पत्य अधिकारों का यदि वो पालन नहीं करते तो इस आधार पर भी वह एक दूसरे से तलाक की मांग कर सकते हैं और इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। तो तलाक का एक आधार धर्म परिवर्तन भी है। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अपना धर्म परिवर्तित करते हैं और दूसरे व्यक्ति ने जो है अपना धर्म परिवर्तन करके उसके साथ नहीं जाना, तो वह इस आधार पर पति हो चाहे पत्नी हो तलाक की मांग कर सकते हैं और तलाक ले सकते हैं। एक आधार यह भी है कि यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी किसी संक्रामक रोग का यदि वह शिकार हैं, उससे पीड़ित हैं, और इस आधार पर भी वह एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से पति या पत्नी दोनों एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। पत्नी के लिए इसमें विशेष यह है कि यदि किसी पत्नी का पति किसी बलात्कार जैसे अपराध में यदि उसे सजा हो चुकी है तो दोस्तों वह पत्नी इस आधार पर भी अपने पति से तलाक की मांग कर सकती है और तलाक ले सकती है। दोस्तों, यह सब जो तलाक के आधार मैंने आपको बताए हैं, इनका ब्यौरा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में दिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई पति या पत्नी आपसी रजामंदी यानी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उनका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, यदि कोई ऐसा पति या पत्नी आपसी रजामंदी से तलाक लेना चाहते हैं तो वह हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के अनुसार एक जॉइंट पिटीशन न्यायालय में पेश कर सकते हैं, जिसके आधार पर उनको आपसी रजामंदी के आधार पर तलाक मिल सकता है। धन्यवाद।